पहली लाइन डिज़ाइन की पूरी हो गई। यहाँ पे हमने धागे को कट करके निकाल दिया है। अब हम फिर से यहाँ से शुरू करेंगे डिज़ाइन को बनाना। दूसरी लाइन को हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर हम 1 2 3 4 5 चेन ले लेंगे। 5 चेन लेके यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेके अब हम बीड्स लगाएंगे उसी तरह से जैसे हमने इस सर्कल में बीड्स को लगाया है। 2 बीड्स को इस तरह लगाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे। फिर 2 बीड्स को लेंगे, इस तरह लगाएंगे। हम इसी तरह से 8 बार लगा लेंगे अपनी बीड्स को। वन 2 3 4 5 6 7 8 8 बार लगाने के बाद हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये जो हमारी दूसरी बीड्स लगी है इसके ऊपर हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह। फिर हम 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेके 1 2 3 4 5 पाँचवें वाले गैप में हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर हम पलट देंगे ऐसे कपड़े को अपने। फिर अब हम बीड्स को अपने अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेके सारी बीड्स को हमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इस चेन वाले गैप में सिंगल क्रोशिया से। फिर हम 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर हम पलट देंगे अपने कपड़े को। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अपनी इस बीड्स वाले गैप में। सारे गैप पे हमें 2-2 बार करके डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब हम यहाँ पे 1 2 गैप को छोड़ेंगे, तीसरे पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेना है। अपनी दूसरी बीड्स तक बना लेंगे हम। यहाँ तक बना के अब हम यहाँ पे 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेके उसी तरह से हम अपनी बीड्स को अटैच करते जाएंगे। अब इसके ऊपर भी हम इसके ऊपर इसी तरह से सर्कल को बनाएंगे हम। जितने हमारे गैप हैं सब पे हम इसी तरह से सर्कल को बनाते हुए जाएंगे। हम जब तीसरी लाइन बनाने के बाद इसको ऐसे सिलाई कर देंगे तो ये हमारे नेक पे ऐसे आ जाएगा। दूसरी लाइन पूरी हो गई। यहाँ पे हमने दूसरी लाइन में नीचे जो हमने राउंड शेप दिया है वहाँ पे किस तरह से बनाई हूँ वो दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं अभी। यहाँ पे मैंने बड़ा सर्कल बनाया है। ये हमारा राउंड शेप था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया है नीचे राउंड शेप देने के लिए। इस पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ने 15 बार बीड्स को अटैच किया है नीचे की साइड में राउंड शेप देने के लिए। अब हम तीसरी लाइन को बना लेंगे तो हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी।
तीसरी लाइन हमने यहाँ पे धागे को कट करके निकाल दिया है। तीसरी लाइन को हम फिर से यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। अब हम तीसरी लाइन का जो सर्कल बनाएंगे यहाँ से बनाएंगे। सर्कल को हम तीसरी लाइन के सर्कल को यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर हम 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेके अपनी बीड्स को अटैच करेंगे। उसी तरह से हम सारी बीड्स को लगा लेंगे। 8 बार हमें लगाना है बीड्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार लगा लिए। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके 1 2 3 4 5 फिर पलट देंगे अपने कपड़े को। फिर अपनी बीड्स को हम उसी तरह से बांधते हुए जाएंगे, सारी बीड्स को एक दूसरे के साथ। बीड्स को इस तरह अटैच करने के बाद हम 1 2 3 4 यहाँ पे हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 चेन लेके 1 2 3 वाले गैप पे हमें अटैच करना है। फिर अपने कपड़े को ऐसे घुमा के फिर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे बीड्स वाले गैप में। सेम उसी तरह से हमें अपने सर्कल को बनाते जाना है। तीसरी लाइन के एक सर्कल को हमने बना लिया। अब इस तरह से हम सबके ऊपर सर्कल को बनाते हुए जाएंगे। तीसरी लाइन इसी तरह से हम पूरी कर लेंगे। फिर उसके बाद हम नेक के बॉर्डर को बना देंगे तो हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे बॉर्डर को बनाएंगे। नेक के बॉर्डर को बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि फ़ाइनल लुक कैसा आया है हमारे नेक का। हम सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे बॉर्डर को बनाने के लिए। यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसी पे अटैच करेंगे हम सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 चेन लेंगे। फिर सारी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसके ऊपर हम बॉर्डर को बनाएंगे। इस तरह से बना लेना है। इस तरह से बनाने के बाद हम इसके ऊपर बॉर्डर को बनाएंगे। इस तरह पूरे नेक पे बना ली एक लाइन और बेस लाइन की। अब हम यहाँ से ऐसे पलट देंगे। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे। हम इसमें अभी छोटी वाली बीड्स का यूज़ करेंगे बॉर्डर बनाने के लिए। इस वाली बीड्स का 3 चेन लेके हम इसी गैप में बनाएंगे। पहले वाले गैप में डबल क्रोशिया। एक बार हम धागे को बाहर निकाल लेंगे। फिर दूसरे वाले धागे को निकालने के टाइम हम बीड्स को अटैच करेंगे। फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीड्स को अटैच करते जाएंगे। फिर एक और डबल क्रोशिया, 3 बार बना लेंगे हम डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेके हम एक गैप को छोड़ देंगे, दूसरे गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेके फिर हम इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीड्स को लगाते जाएंगे। फिर 1 चेन लेके एक गैप को छोड़ेंगे, दूसरे गैप में सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चेन लेके फिर से इस वाले क्रॉस गैप में हम बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपने बॉर्डर को पूरे पे बना लेंगे।
इस तरह पूरे पे हमने बॉर्डर को बना दिया। इस तरह से अब हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। हमने बीच से जो हमने बेस लाइन बनाई थी उस पर एक सिलाई लगा दी है नीचे तक। अब साइड से भी हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम इस पर अच्छे से प्रेस करके सेट कर देंगे। जब प्रेस करने लगे इस पर ना, तो एक कॉटन का हल्का सा कोई भी कपड़ा ज़रूर इसके ऊपर बिछा के तो प्रेस करें। और हमने नीचे इसके इस तरह से डिज़ाइन को बनाई है। जो हमने गोल एक सर्कल बनाया था बड़ा, उसके ऊपर फिर से कोई सर्कल को नहीं बनाया है। इस साइड में एक सर्कल है, इस साइड में एक सर्कल है। इस तरह से नेक को पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी प्रेस कर लिया करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसकी मैंने स्लीव्स पे डिज़ाइन को बनाई है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं उस वीडियो को, कैसे स्लीव्स पे डिज़ाइन को बनाई है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।